हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली हक हुसैन, मौला दोस्तों हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन फार्मूला लेके आया हूं। ये खास करके हर आदमी खा सकता है, ज़्यादातर 25 साल के ऊपर वाले लोग। ये दंदाने फील, खमीरा दंदाने फील इसे कहते हैं। जो ये माजून बनता है और फिर ये ऐसा माजून बनता है जो हाथी के दांत का पाउडर इसमें डाला जाता है। तो हाथी का दांत का पाउडर आपको आसानी से मिल जाएगा, मैं सारा तरीका बता दूंगा। और ये ज़्यादातर जड़ी बूटियों का ही मुरक्कब रहता है, बहुत कम कुछ भस्में इसमें ऐसे हैं जो मैं पहले के ही वीडियो में तांबे का भस्म बनाने का, पारद का और तांबे का भस्म बनाने का वीडियो में दे चुका हूं, जो एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख लेना। उसी हिसाब से तांबे का भस्म बनाए। उसी तांबे का भस्म का आपको जरूरत पड़ेगा सिर्फ 1 ग्राम। 1 ग्राम मेरे पास पूरा डब्बा पड़ा हुआ है, इसमें कम से कम 100 ग्राम मेरे पास है। वही तांबे का भस्म 1 ग्राम डालना है। जो तांबा और पारे का भस्म बनाने का मैं वीडियो है, ये वीडियो खत्म होएगा, आखिरी में एंड स्क्रीन पे वो वीडियो आ जाएगा। वो भस्म की सिफत ये है कि 10 फुट दूर से भी, उसका टाइटल यही है कि 10 फुट दूर से भी वो खाने वाला आदमी 10 फीट दूर से अगर सुई से लिखा होगा तो यहां बैठे बैठे पढ़ लेगा। तांबे का भस्म, सारा सिस्टम, सारा तरीका बताया हूं, आप कायदे से देखें, समझे और बनाएं और ये फार्मूला तैयार कर लें। ये फार्मूला जब आप तैयार कर लोगे तो यकीन मानो हर आदमी जो है ऐसी जवानी, ऐसा ताकत पाएगा कि बुढ़ापे तक उसके शरीर में कोई भी किस्म का दर्द नहीं होगा और कोई भी किस्म का मर्ज नहीं होगा। हमेशा इंशाअल्लाह वो जवान होगा। ना आंख की रोशनी कम होगी, ना कान का बहरापन कम होगा, यानी सुनने की सलाहियत भी कम नहीं होगी। और सोचने की, दिमाग जिसे कहते हैं, सोचने की सलाहियत जो है वो कभी नहीं कम होगा। और सबसे बड़ी सिफत इस दवा का ये है कि अगर आदमी औलाद नहीं है, ये फार्मूला अगर खिलाओगे तो इंशाअल्लाह औलाद होगा। क्योंकि ये दंदाने फील जिसे कहते हैं, हाथी के दांत का बुरादा इसमें डाला जाता है। और 1 तोला इसमें दंदाने फील, हाथी के दांत का बुरादा है। स्पर्म काउंटिंग को बड़ी तेजी से बढ़ाता है, यहां तक का पस जो आपका है, जो मवाद है, उसको भी खत्म करता है जड़ से। बीर की क्वांटिटी बड़ी तेजी से बढ़ाता है, स्पर्म काउंटिंग को बड़ी तेजी से बढ़ाता है। यानी शरीर में आपके कोई भी किस्म के है ना दर्द नहीं होंगे, तकलीफ नहीं होंगे। आप कौन सी भी उम्र में इसको खाओ, मर्दानी ताकत, जिस्मानी ताकत दोनों को उरूज पे लेके आओ। ये चीज ऐसा है कि आपको 2 बार खाना पड़ेगा। 40 दिन एक बार खाएं और फिर 15 से 20 दिन गैप करके फिर 40 दिन खाएं। जिंदगी में आपको कभी कोई भी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने ये फार्मूला मेरे बताए हुए हिसाब से बना लिया और खा लिया, मरते दम तक उसको 1 रुपए का दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोर्स ऐसा है कि आप आसानी से बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। जैसा मैं बताता हूं उसी हिसाब से आप नोट करें और उसी हिसाब से सामान लाएं और बनाएं। तो फार्मूला आप नोट कर लें, मैं आसानी से आपको बता देता हूं, उसके बाद सारा सिस्टम, सारा तरीका आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है अखरोट, मगज, अखरोट का जो गिरे होते हैं वो आपको लेना है 50 ग्राम। और फिर ताल मखाना बीज काला वाला, वो भी आपको 50 ही ग्राम लेना है। सफेद मूसली वो भी 50 ग्राम। सलजम का बीज 50 ग्राम। हाथी के दांत का बुरादा 1 तोला। काली मूसली 50 ग्राम। हब्बुल खिजरा 50 ग्राम। हब्बुल खिजरा 2 क्वालिटी का आता है, अभी एक नकली आने लगा है चाइना वाला, वो मत लेना, जो छोटा दाना रहता है वही लेना। हब्बुल खिजरा जो है वो भी 50 ही ग्राम। हब्बुल खिजरा दोस्तों जल्दी पिसाता नहीं है, मेहनत करके उसको पीसे। तेल तो आ जाता है बाहर, लेकिन ऊपर का छिलका जो है पिसाता नहीं है, तो बड़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको। 50 ग्राम हब्बुल खिजरा। और प्याज का बड़ा वाला बीज, कलवंजी के जैसा ही रहता है लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा दाना रहता है। प्याज का बीज जो है वो भी 50 ही ग्राम। और फिर कमरकस वो भी 50 ग्राम। बबूल का गोंद वो भी 50 ग्राम।
अब इस गोंद को आपको डायरेक्ट नहीं डालना है, बबूल का गोंद जो है उसको डायरेक्ट नहीं डालना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बबूल के गोंद को डायरेक्ट लाते हैं, पीसते हैं और फिर मुरक्कब में मिक्स करके खा लेते हैं, यूज कर लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बबूल के गोंद की ताकत बढ़ाना है अगर आपको, अगर उसको और पावरफुल बनाना है तो बबूल के गोंद को जो है हल्की आंच पे तवे पे रख दे, हल्की आंच पे गर्म करें और उसको हिलाते रहें। वो फूल के डब्बे के जैसा बड़ा हो जाएगा, गुब्बारे के जैसा फूल जाएगा। जब वो फूल जाए फिर उसको बारीक पाउडर करके फिर यूज करें। फिर देखें आपके हड्डियों का जो जोड़ों का दर्द है ना, 2 से 4 खुराक में एकदम ऐसा गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा जैसे कुछ था। जो कटकट कटकट करते रहता है या चिलिकता है, ऐसा उठने बैठने में पैर रखने पे ऐसा करंट के जैसा लगता है, वो सब इंशाअल्लाह इस फार्मूले से पूरी तरह ठीक होगा। चाहे वो कौन से भी किस्म का दर्द हो, जमाने का दर्द हो, पूरी तरह ठीक होगा। ये दंदाने फील खमीरा जो है ये आपको पूरी तरह नई जवानी, नई ताकत देगा। बुढ़ापे तक इंशाअल्लाह आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो जो है बबूल का गोंद जो है 50 ग्राम खूब अच्छे से फुगा के फिर यूज करें। जाफरान जो है अच्छी क्वालिटी का सिर्फ 2 तोला, और पीपली, फिलफिल दराज भी इसको कहते हैं, बड़ी पीपली, ये भी 85 ग्राम, बड़ी पीपली 50 ग्राम। लाल वाला लाजवंती, लाजवंती बीज जो है लाल वाला, वो भी 50 ग्राम। और फिर नाक छिकनी बूटी, नाक छिकनी बूटी सिर्फ 2 तोला डालना है, ज्यादा मत डालना, 2 तोला डालना। और फिर मोरिंगा गोंद, मोरिंगा गोंद अच्छी क्वालिटी का जिसमें लकड़ी ना हो, सिर्फ गोंद गोंद हो, वही आपको लेना है और 50 ग्राम उसको भी डालना है। सबको खूब अच्छे से बारीक पाउडर करो अलग अलग करके और उसको चाल लो। जो कचड़ा निकलता है, जो मोटा दाना रहता है, उसको फिर बारीक पाउडर करो, खूब अच्छे से बारीक पाउडर करो, क्योंकि ये सब कीमती चीजें हैं। और फिर इसमें से थोड़ा भी अगर जाया जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो जितना हो सके मेहनत करके इसको बारीक पाउडर करो। जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार खाना है, 80 दिन खाना है। पहली मर्तबा जब आप खाएंगे तो कम से कम 20 साल की जवानी आपकी रिटर्न आ जाएगी। दूसरी मर्तबा जब आप खाओगे तो 40 साल जवानी रिटर्न आ जाएगा। ये ऐसा फार्मूला है। ये बीर को इतनी तेजी से बढ़ाता है, स्पर्म काउंटिंग को इतनी तेजी से बढ़ाता है कि हड्डियों का जो जोड़ है, जोड़ों के अंदर का जो लबलबा है, उसको पूरी तरह रिकवर कर देता है 10 से 12 ही दिन में। और जो हड्डियां घिस जाती है, रगड़ रगड़ के घिस जाती है, रगड़ रगड़ के जो पूरी तरह घिस गई है, वो भी 40 से 45 दिन में इंशाल्लाह फिर से रिकवर होने लगेगा। जो डॉक्टर कहते हैं ना, ऑपरेशन के सिवा कोई इलाज ही नहीं है, ये हड्डियों को फिर से रिकवर करता है। दंदाने फील में वो ताकत है कि आपके हड्डी को जो है लोहा बना देता है। अगर हड्डी घस चुकी है, जो कहते हैं ना ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोल रहा है हड्डी टूट गई है, प्लेट लग गया है, वो भी अगर 80 दिन खा लेंगे तो इंशाअल्लाह उनका प्लेट व्लेट सब निकाल के फेंकना पड़ेगा। वो डायरेक्ट दौड़ सकेंगे, चल सकेंगे, भाग सकेंगे। तो आपको जो है हाथी का दांत इसमें डालना बहुत जरूरी है। दंदाने फील जो है, इसका नाम ही है, जो किताब में है मेरे, उसमें नाम ही है खमीरा दंदाने फील। ये सब मुरक्कब सिर्फ है ना क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। मेन काम ये भस्म का है और फिर वो हाथी के दांत का बुरादा है। मेन काम यही है। और फिर इसको खूब अच्छे से रगड़ाई पिसाई करें। एंड में आप शहद को गर्म करें। ये सब में आपको कम से कम 4 से 5 किलो की शहद की जरूरत पड़ेगी। 4 से 5 किलो, 6 किलो आप शहद लें। एकदम गिल्ला बनाए, सूखा नहीं बनाना दोस्त, एकदम गिल्ला। अगर शहद कम पड़े तो 1-2 किलो और डाल देना, क्योंकि हर जगह की जड़ी बूटी अलग अलग क्वालिटी में रहता है। तो कोई ताजा रहता है, कोई ज्यादा पुराना रहता है, उसी हिसाब से शहद सोखता है। तो ज्यादा पुराना होगा तो शहद ज्यादा लगेगा। तो आप पहले 5 किलो खूब शहद के गर्म करो, और गर्म करने के बाद पहले हाथी के दांत को डाल के खूब अच्छे से चम्मच से मिला दो। और फिर तांबे के भस्म को 1 ग्राम चाहिए, सिर्फ तांबे का भस्म 1 ग्राम। जिसको भी जरूरत है बता देना, मैं डायरेक्ट कुरियर कर दूंगा। जो भी जरूरत है, आपको कहीं नहीं मिल रहा है वो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करना, मैं आपको भेज दूंगा। और फिर 1 ग्राम तांबे के पाउडर को, जो तांबे का कुस्ता है जो शुद्ध किया हुआ है, वीडियो देख लेना, उसी हिसाब से बनाना। नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट मुझसे मंगाना, क्योंकि तांबा जो है सबसे खतरनाक चीज है। अगर आपने कच्चा खा लिया, सबसे खतरनाक, पूरी जिंदगी बेकार कर देता है। लेकिन अगर उसी को आप है ना कायदे से शुद्ध कर देते हो तो सबसे बड़ा अमृत है, सबसे बड़ा अमृत है तांबा। दोस्तों, तांबे का भस्म जो है 1 ग्राम, उसको भी उसमें डालें शहद में और अच्छे से खूब चम्मच से खूब मिक्स करें। जब दोनों मिक्स हो जाए उसके बाद स्वर्ण भस्म आपको लेना है 500 mg लेना है, आधा ग्राम 500 mg लेना है। हाँ, 500 mg लेना है और फिर अच्छे से उसको भी डाल के फिर से मिक्स करें। और फिर आखिरी में आता है 3 तोला। 3 तोला जो है कुस्ता कलाई, कलाई भस्म जो है मैं बनाता हूं और इसी डब्बे में रखता हूं। कुस्ता कलाई अच्छी क्वालिटी का आपको 3 तोला चाहिए, जो आपको हर बीमारी से बचाता है।
फोड़ा फुंसी कोई भी रोग हो, जो जख्म कभी नहीं भरता है वो भी भरेगा। और मैं ऐसा है ना कुश्ता कलाई बनाता हूँ, शुगर वाले को अगर दे दो 1 महीना तो पूरी तरह शुगर ठीक हो जाता है, क्योंकि मेरा जो बनाने का तरीका है वो अलग है। तो मैं अलग से कोई शुगर का ब्लड प्रेशर का दवा नहीं देता हूं, मैं इसी में कुछ दवाइयां ऐसे ऐड करता हूं, जो भी मेरा कोर्स करता है 1 से 2 बार पूरी तरह है ना आदमी निरोगी हो जाता है। बड़ी से बड़ी बीमारी जो है ना, मैं कहता हूं 15 ही दिन के बाद जाके रिपोर्ट निकालो ना, आपका हाजमा नया, गुर्दा नया, जिगर फाल हो जाएगा, लीवर है ना नया हो जाता है, हर चीज को नया कर देता है, क्योंकि इसमें मैं ऐसी चीजें डालता हूं कि सबसे पहले आपके हाजमे को ही नया करता है। आप 4 साल मेरा दवा आज खाए हो ना, 4 साल 5 साल के बाद भी अगर बाथरूम में जाओगे ना तो याद करोगे मैं जो चीज खिलाया हूं, एकदम बच्चे के जैसा, मक्खन के जैसा निकल जाता है बिना जोर लगाए। इतना बेहतरीन आपके हाजमे को कर देता है। तो ये सारे भस्म को आप ऐड कर लें, उसके बाद सारी जड़ी बूटियों को जो है थोड़ा थोड़ा डाल के हिलाते रहें, खूब अच्छे से मिलाते रहें। जितना मेहनत ये आपको रगड़ाई पिसाई में लगेगा, उससे डबल मेहनत आप है ना उसको मिलाने में, माजून मिलाने में, शहद के अंदर मिलाने में लगाएं। मैं तो कहता हूं अगर इसमें 10 घंटा लगता है तो कम से कम 50 घंटा आप मिलाने में लगाएं, क्योंकि अगर आपका है ना हर एक एज्जा आपस में है ना एक जान नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है आपकी हिकमत का, सब कुछ बेकार है। अरे भाई ये पूरा टोटल मिला के है ना आपका जितना वजन होता है उस वजन के हिसाब से स्वर्ण भस्म तो है ना 500 ही mg है। अब ये सब में शामिल होना चाहिए ना, तो सब में शामिल कैसा होएगा, जब आप मिलाएंगे खूब अच्छे से तब शामिल होगा। और फिर आप कहीं से भी कौन से भी कोने से है ना 1 चम्मच उठा के खा लोगे ना तो फिर तारीफ करोगे, 24 घंटे के अंदर ये ना खुश हो जाओगे। ऐसी ताकत, ऐसी पावर आपके अंदर आ जाएगा, दौड़ने का, भागने का, मेहनत करने का दिल करेगा, क्योंकि ये वीर को ही बड़ी तेजी से बढ़ा देता है। और जब है ना ज्यादा उम्र में जब मनी बढ़ता है तो आदमी के अंदर ऐसी उमंग, ऐसी ताकत आती है। बहुत से लोग कहते हैं यार तुम तो वही चीज बताते हो बार बार, तुम तो वही चीज बताते हो सिर्फ मर्दानी ताकत। अरे भैया तुम समझो तो सही, मर्दानी ताकत ही जिस्मानी ताकत है। जो जवानी में है ना अपनी मर्दानी ताकत को संभाला है उससे जरा पूछ लो। आज भी वो है ना 5-10 किलोमीटर दौड़ा दो तो वो थकेगा नहीं, क्योंकि उसने जवानी में अपने मनी को बचाया है, वीर को बचाया है। और जिसने वीर को बचाया वो वीरवान हुआ, बलवान हुआ, बुद्धिमान हुआ। तो वीर को बचाने वाला ही कामयाब होता है, शरीर से भी और रूह से भी। तो आपको अगर शरीर मजबूत करना है तो मर्दानी ताकत का दवा खाओगे तो ही जिस्मानी ताकत मजबूत होगा, इतना दिमाग में बैठा लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर कुछ जानकारी में भूल चूक हुई है तो आप डायरेक्ट नंबर दिया हो, कॉल करके राय मशवरा कर सकते हो, कभी भी कॉल करो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।